Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify relationship between the zeros and coefficient. We note the relation between zeros and coefficient. If zeros of quadratic polynomial is alpha and beta, then the relation of the zeros and their coefficient is alpha plus beta is equal to माइनस बी अपॉन ए. ये आना चाहिए. ठीक है, कब आना चाहिए? व्हेन योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द and if their zeros are alpha and beta, then the relation between zeros and their coefficient is equal to alpha plus beta is equal to minus b upon a, and alpha into beta is equal to c upon a, where a, b, c are coefficient in their quadratic equation या polynomial. ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. इसका ज़ीरो निकालने के लिए आपको बताया गया था इक्वल टू ज़ीरो करके सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है. जिस x की वैल्यू के लिए आपको ये दिया हुआ इक्वेशन ज़ीरो आ जाए, वही x की वैल्यू आपका ज़ीरोस कहलाती है. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन निकालेंगे. तो x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू 10. ठीक है, सभी पॉजिटिव है. तो a इंटू सी हम करते हैं, तो कितना होगा 1 इंटू 10, 10. ठीक है, और बीच में किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू, तो 7 है. तो ऐसे दो वैल्यूज़ जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आए और एडिशन 7 आए, तो हमारे पास होगा 5 और 2, 5 2 10 एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. तो अब हम ये सिर्फ चेक करने के लिए निकालते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? सिर्फ b को तोड़ेंगे उसी दो फॉर्म में. तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, तो ये 7x आ जाएगा और प्लस 10 एज इट इज़. अब ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे. तो इन दोनों में आप देख सकते हैं x कॉमन है, तो हमने x को बाहर निकाला. अंदर बचेगा x, एक x बाहर निकल गया, प्लस 5. ठीक है, अब इन दोनों में से हम निकालेंगे प्लस 2, विथ साइन निकालना है. ठीक है, तो प्लस 2 हमने जैसे ही बाहर निकाला, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर आएगा x, प्लस 2 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 5 इज इक्वल टू 0. अब देख सकते हैं आप यहाँ पर इन दोनों, ये एक टर्म बना है, ये सेकंड टर्म बना है. इन दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 हमने बाहर निकाला, अंदर बचेगा x प्लस 2. ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये दो फैक्टर बन गए. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू अलग से इक्वल टू 0 होगी एंड इसकी वैल्यू अलग से इक्वल टू 0 होगी. तो x की वैल्यू यहाँ से आई -5 एंड x इक्वल टू -2. तो एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया बीटा. किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा आप ले सकते हैं. ठीक है, अब हम रिलेशन में आएंगे. तो दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो आ रहा है -7. b की वैल्यू है 7, तो इसको हम -7 को लिख सकते हैं -7 अपॉन ए, दैट इज -b अपॉन ए. लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू -5 दैट इज 10. उसको हम लिख सकते हैं c अपॉन ए. हैंस प्रूव्ड.